वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का सोशल साइंस का ये बुक है, चैप्टर 7 सिविक्स का ये चैप्टर है, द जर्नी ऑफ ए सट। एक सट की यात्रा। एक सट कहाँ से हमारे तक आता है, इसकी एक जर्नी बतलाया गया है। फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड टू योर वार्डरोब। किसान के खेत से हमारी अलमारी, आपके अलमारी तक। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर, जैसे कि सभी चैप्टर में दिए हुए होते हैं। फर्स्ट में उसी से संबंधित सारा चीज़ दिया हुआ है। गिनिंग मिल। गिनिंग मिल इसका मतलब होता है एक मिल, ऐसा मिल होता है जो जहाँ पे गिनिंग मतलब चुनने का काम किया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए फैक्ट्री वेयर सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। एक कारखाना जहाँ कपास के बीजों को निकाला जाता है। तो वही हो गया, कपास जो बॉल होता है और बीज और बॉल को अलग कर देना। एक्सपोर्ट ट्रेड, इट मीन्स द सेल एंड सेंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू अनदर कंट्री। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है निर्यात व्यापार, मतलब अपने यहाँ का सामान को किसी दूसरे देश में भेजना। इसका मतलब है कच्चे माल या तैयार उत्पादों को दूसरे देश में बेचना या भेजना। प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तुओं की कीमत। Prices depend on interaction between the forces of demand and supply of particular goods. कीमतें मांग और मांग की शक्तियों के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करती है। विशेष वस्तुओं की आपूर्ति। प्रॉफिट, लाभ, मुनाफा। प्रॉफिट इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गेन इन बिजनेस और ट्रेड व्हेन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग समथिंग इज लेस देन द अमाउंट दैट इट इज़ सोल्ड फॉर। लाभ वह धनराशि है जो व्यापार या कारोबार में तब अर्जित होती है जब किसी वस्तु को बनाने की लागत उसके विक्रय मूल्य से कम होता है। बेचने की कीमत से कम होता है, मतलब अधिक कीमत में बेचा जाता है तभी लाभ होता है। इस चैप्टर में आगे दिया हुआ है, दिस चैप्टर डील्स विद द जर्नी ऑफ ए सट फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड टू द कपबोर्ड इन विच यू हैंग योर क्लॉथ्स। इस अध्याय में किसान के खेत से लेकर उस अलमारी तक की सट की यात्रा से संबंधित है जिसमें आप अपने कपड़े टांगते हैं। एवरी डे वी यूज़ सट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर वी आर यंग और ओल्ड, बॉय और ए गर्ल। हम हर दिन सट पहनते हैं, चाहे हम युवा हों या बूढ़े, लड़का हो या लड़की। लड़की लोग अक्सर शर्ट तो नहीं पहनती है लेकिन आजकल पहनती है। इसके अलावा कई स्कूल ड्रेस में भी शर्ट यूज होता है जो कि लड़कियां पहनती है। इनफैक्ट द स्टोरी बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन दैट पासेस थ्रू नंबरियस हैंड्स बिफोर इट टेक्स द शेप ऑफ ए शर्ट। दरअसल कहानी कपास के उत्पादन से शुरू होती है जो शर्ट का आकार लेने से पहले कई हाथों से गुजरती है। द शर्ट in a way is a universal cloth available in the market for 200 rupees as well as a price as high as 2000 or even more। शर्ट एक तरह से एक सार्वभौमिक कपड़ा है, व्यापक मतलब पूरी दुनिया में इसका उपयोग होता है, जो बाज़ार में 200 रुपये के साथ साथ 2000 या उससे भी अधिक कीमत पर उपलब्ध होता है। कम से कम 200 के शर्ट भी आपको मिल सकते हैं और 2000 या उससे भी ज़्यादा के शर्ट मिल जाएंगे बाज़ार में। कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के कपास उत्पादक राज्य। किन किन राज्यों में कपास उगाया जाता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड ए फ्यू अदर स्टेट्स हैव मैनी कॉटन ग्रोइंग रीजन्स। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य राज्यों में कपास उगाने वाले कई क्षेत्र हैं। बिसाइड दिस पंजाब, हरियाणा एंड तेलंगाना आर ए फ्यू अदर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना भी कपास उगाने वाले कुछ अन्य राज्य हैं। महाराष्ट्र विदर्भ रीजन प्रोड्यूसेस कॉटन इन इमेंस क्वांटिटीज। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर वी फाइंड द मार्केट ऑफ वर्धा, यवतमाल एंड चंद्रपुर फ्लोडेड विथ कॉटन। ये बाज़ार का नाम है। इसमें बतला रहा है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में
वर्धा, अवतमाल और चंद्रपुर के बाजार कपास से भर जाते हैं। बाबूराव ग्रोज कॉटन ऑन ए स्मॉल प्राइस ऑफ लैंड इन ए विलेज नॉन केला गांव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर। एक काल्पनिक नाम दे दिया गया है बाबूराव। बाबूराव चंद्रपुर जिले के केला गांव नामक गांव में जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर कपास उगाते हैं। ही स्टार्ट्स पिकिंग कॉटन व्हेन द कॉटन बॉल्स आर रिप। जब कपास के गोले पक जाते हैं तो वे कपास की कटाई शुरू कर देते हैं। द चंद्रपुर कॉटन मार्केट, चंद्रपुर कॉटन मार्केट के बारे में यहाँ पे बतला रहा है। चंद्रपुर कपास बाजार। आफ्टर हैविंग कलेक्टेड द कॉटन, बाबूराव एंड हिज सन गिट्टे टेक देयर गुड्स टू द लोकल ट्रेडर आनंदराम। कपास इकट्ठा करने के बाद बाबूराव और उनके बेटे गित्ते अपना माल स्थानीय व्यापारी आनंदराम के पास ले जाते हैं। इन ये वे दे आर बाउंड टू डू सो बिकॉज दे हैड बोरोड ₹2000 फ्रॉम द ट्रेडर टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स व्हेन द सोविंग सीजन बिगैन। एक तरह से वे ऐसा करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि उन्होंने फसल का सीजन शुरू होने पर बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए व्यापारी से 2000 रुपये उधार लिए थे। इस पेज पे हम आ जाएंगे कम्प्लीटली। दे इवन साइंड ए प्रोमिसरी नोट सच दैट ए रिटेन प्रॉमिस टू पे द स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द ट्रेडर बाय ए पार्टिकुलर डेट। उन्होंने एक वचन पत्र पर भी हस्ताक्षर किए, यानी एक लिखित वादा कि वे एक निश्चित तिथि तक व्यापारी को निर्दिष्ट राशि का भुगतान करेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज यूजुअली वेरी हाई। ऐसे ऋणों पर ब्याज दर आमतौर पर बहुत अधिक होती है। आफ्टर वेट ऑफ द लोड द ट्रेडर पेड बाबूराव 2500 रुपीज़। भार के वजन के बाद व्यापारी ने बाबूराव को 2500 रुपये का भुगतान किया। मतलब है कि बाबूराव जहाँ पे अपने कपास को बेचने के लिए गया था वहाँ उसे 2500 रुपये मिले। बाबूराव महाजन 2500 रुपीज़ ओनली। आर यू नॉट बाइंग माई कॉटन वेरी मच चीपर। तो बाबूराव जो होता है वो क्या बोलता है, महाजन सिर्फ 2500 रुपये, क्या आप मेरा कपास बहुत सस्ते में नहीं खरीद रहे हैं। लुक एट द क्वालिटी ऑफ द कॉटन। कपास की गुणवत्ता देखिए। इट्स इनिशियल क्लिंजिंग अलोन कॉस्ट मी 500 रुपीज़। इसकी शुरुआती सफाई में ही मुझे 500 रुपये खर्च पड़े। बाबूराव इस तरह से उसको बतला रहा है। ट्रेडर आनंदराम, जिस व्यापारी के पास बेच रहा है उसका नाम आनंदराम है। यू पीपल आर वेरी इनोसेंट। आप लोग बहुत भोले हैं। हैव यू फॉरगॉटन आई एडवांस्ड ए लोन ऑफ 2000 रुपीज़ टू यू। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें 2000 रुपया पहले ही ऋण के रूप में दे चुका हूँ। इट्स इंटरेस्ट अलोन शुड नॉट बी लेस देन 1000 रुपीज़। इसका ब्याज ही 1000 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 1000 तो रुपया ब्याज में ही कट गया। वेटिंग कॉटन इन्वॉल्व सम एडिशनल कॉस्ट विच आई हैव वेब्ड। कपास तोलने में कुछ अतिरिक्त लागत लगती है जिसे मैंने माफ़ कर दिया। मतलब तोलने का मैंने कीमत नहीं लिया। द मार्केट वैल्यू ऑफ योर गुड्स इज़ नॉट मोर देन 5500 रुपीज़। आपके माल का बाजार मूल्य 5500 रुपये से अधिक नहीं है। आई डिडुकेटेड 3000 रुपीज़ फ्रॉम द सेम एंड द रिमेनिंग सम ऑफ 2500 रुपीज़ इज़ बिंग पेड टू यू। मैंने उसमें से 3000 रुपये काट लिए और शेष 2500 की राशि आपको दे दिए हैं। द फार्मर एंड हिज होल फैमिली हैड वर्क वेरी हार्ड फॉर एटलीस्ट 4 मंथ्स। किसान और उसके पूरे परिवार ने कम से कम 4 महीने तक बहुत मेहनत की थी कपास की खेती में। एंड लुक एट द रिटर्न फॉर द मनी
इन्वेस्टेड एंड एफर्ट्स दे हैड पुट इन, और देखिए उनके द्वारा लगाए गए पैसे और मेहनत का क्या नतीजा निकला। दैट इज़ हाउ द पुअर फार्मर्स आर बीइंग एक्सप्लॉटेड बाय द लोकल ट्रेडर्स। इस तरह से स्थानीय व्यापारियों द्वारा गरीब किसानों का शोषण किया जा रहा है। दे हैव टू कीप देयर माउथ शट बिकॉज दे डिपेंड ऑन द ट्रेडर फॉर लोन्स नॉट ओनली ड्यूरिंग द sowing season but also to meet other requirements such as treatment of illness, family, ritual and children's fees etc. उन्हें चुप रहना पड़ता है क्योंकि वे न केवल बुआई के मौसम में बल्कि बीमारी के इलाज, पारिवारिक अनुष्ठान और बच्चों की फीस आदि जैसे अन्य ज़रूरतों के लिए भी व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं। मतलब उन्हें इस तरह की कोई आवश्यकता पड़ जाए तो व्यापारियों पे ही निर्भर होते हैं, उन्हीं से पैसे लेते हैं और अपने आवश्यकता को पूरा करते हैं। आगे दिया हुआ है अवतमाल्स क्लोथ्स मार्केट, अवतमाल का कपड़ा बाजार। द हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हथकरघा, हाथ से चलाने वाला जो होता है उसको हैंडलूम्स बोलते हैं। पावरलूम मतलब जो बिजली से चलता है। हथकरघा और पावरलूम भारत के कपड़ा उद्योग का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। द वेविंग इंडस्ट्री हैज़ शॉन इनॉर्मस ग्रोथ सिंस लेट 1950s। 1950 के दशक से उत्तरार्ध से बुनाई उद्योग ने बहुत ज़्यादा विकास दिखाया है। 1950 के बाद हमारा देश जब आज़ाद हो गया उसके 2-3 साल बाद जो है हमारे देश में बुनाई का जो कार्य जो है जोर पकड़ने लगा और विकसित होता गया। द ट्रेडर्स इन द क्लॉथ मार्केट गेट द सीड्स रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। कपड़ा बाजार में व्यापारी कपास के दानों से बीज निकलवाते हैं। इट इज़ द गिनिंग मिल विच परफॉर्म्स दिस जॉब। यह काम गिनिंग मिल करती है। तो गिनिंग मिल जहाँ पे होता है वहाँ पे मुख्य रूप से वही काम चलता है। द कॉटन इज प्रेस्ड इनटू बेल्स विच आर देन सेंट टू द स्पिनिंग मिल फॉर स्पिनिंग द कॉटन इनटू थ्रेड्स और यार्न्स। कपास को गांठों में दबाया जाता है जिन्हें फिर कताई मिल में भेजा जाता है ताकि कपास को धागे या सूत में बदला जा सके। द मर्चेंट्स हैंड ओवर द यार्न्स टू द वीवर्स हु वीव क्लोथ। व्यापारी सूत को बुनकरों को सौंप देते हैं जो कपड़ा बुनते हैं। मोस्ट वीवर्स इन इंडिया आर यूजिंग हैंडलूम्स फॉर दिस पर्पस। भारत में ज़्यादातर बुनकर इस काम के लिए हथकरघे का इस्तेमाल करते हैं। वीविंग क्लॉथ मीन्स द वे इन विच थ्रेड्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न्स एंड फॉर्म्स। कपड़ा बुनने का मतलब है धागों को अलग अलग पैटर्न और रूपों में व्यवस्थित करने का तरीका। कॉटन क्लॉथ नाउअडेज इज पिटेड अगेंस्ट सिंथेटिक और पॉलिस्टर फैब्रिक। आजकल सूती कपड़े को सिंथेटिक या पॉलिस्टर कपड़े के मुकाबले में कमज़ोर माना जाता है। द रीज़न इज़ दैट द सिंथेटिक क्लॉथ इज़ मोर ड्यूरेबल। इसकी वजह यह है कि सिंथेटिक कपड़ा ज़्यादा टिकाऊ होता है। इट ड्यूरेबिलिटी इज़ 3 to 4 times ग्रेटर। इसकी टिकाऊ 3 या 4 गुना अधिक होता है। मतलब सूती कपड़ा के मुकाबले वो 3-4 गुना ज़्यादा चलता है, टिकाऊ रहता है। मोर ओवर द मेंटेनेंस कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉशिंग एंड आयरनिंग ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। इसके अलावा धुलाई और इस्त्री के मामले में रखरखाव की लागत भी कम हो जाती है। मतलब है उसको ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं। द मर्चेंट एगेंस वर्क टू द वीवर्स इन क्वांटिटीज ही नीड्स। व्यापारी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बुनकरों को काम देते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर्स ही हिमसेल्फ रिसीव्ड फॉर क्लॉथ फ्रॉम द क्लॉथ मिल। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे खुद कपड़ा मिल से कपड़े के लिए कितने ऑर्डर मिले हैं। द वीवर्स गेट द
yarn from the merchant and prepare the cloth as per the merchant's instructions. बुनकर व्यापारी से धागा लेते हैं और व्यापारी के निर्देशानुसार कपड़ा तैयार करते हैं. Here starts the same kind of exploitation as the farmer Babu Rao was subjected to. यहीं से शुरू होता है उसी तरह का शोषण जैसा किसान बाबूराव के साथ हुआ. वीवर्स ऑल्सो हैव टू डिपेंड ऑन द क्लॉथ मर्चेंट्स फॉर लोन्स, नॉट ओनली टू परचेज ए न्यू हैंडलूम बट ऑल्सो टू मीट अदर रिक्वायरमेंट्स सच एज देयर चिल्ड्रंस मैरिजेस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस etc. बुनकरों को सिर्फ नया हथकरघा खरीदने के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों की शादी और बीमारी के इलाज जैसी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी कपड़े व्यापारियों पर निर्भर होना पड़ता है. सिंस वीवर आर इन डेब्ट दे हैव टू एक्सेप्ट द रेट एट विच द क्लॉथ इज़ टू बी वीव्ड. चूँकि बुनकर कर्ज में डूबे हुए होते हैं इसलिए उन्हें कपड़ा बुनने की दर स्वीकार करनी पड़ती है. इस पेज में हम कम्प्लीटली आ जाएंगे. ऑन द होल however the system suits weavers also for 3 reasons. हालांकि कुल मिलाकर यह प्रणाली 3 कारणों से बुनकरों के लिए उपयुक्त है. फर्स्ट, the weavers do not have to invest any amount of money in buying the yarn. पहला, बुनकरों को धागा खरीदने में कोई धनराशि निवेश नहीं करनी पड़ती. सेकेंड, they are not bothered अबाउट द सेल ऑफ द क्लॉथ दे मेड. दूसरा, उन्हें अपने बनाए कपड़े की बिक्री की चिंता नहीं होती. दे मेक द क्लॉथ एज पर द मर्चेंट्स इंस्ट्रक्शंस. वे व्यापारी के निर्देशानुसार कपड़ा बनाते हैं. दे गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड हैंड ओवर द क्लॉथ टू हिम. व्यापारी से धागा लेते हैं और उन्हें कपड़ा बनाकर सौंप देते हैं. थर्ड, द मर्चेंट्स अनडाउटेडली एक्सप्लॉइट द वीवर्स बट दे ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट वीवर्स नीड टू कीप देम इन वर्किंग कंडीशन. तीसरा, व्यापारी बेशक बुनकरों का शोषण करते हैं लेकिन वे बुनकरों को काम करने की स्थिति में रखने के लिए ज़रूरी चीज़ों की मुहैया कराते हैं. दे मेक श्योर दैट द वीवर्स डू नॉट कम टू अनरीजनेबल हार्म. वे सुनिश्चित करते हैं कि बुनकरों को अनुचित नुकसान न पहुँचे. दिस अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर कैम टू बी नॉन एज द पुटिंग आउट सिस्टम. व्यापारी और बुनकर के बीच यह व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के नाम से जाना जाता है. इट मीन्ट दैट द मर्चेंट्स प्रोवाइडेड द बेसिक मटेरियल सच दैट द earn and received the finished goods such that the cloth. इसका मतलब था कि व्यापारी मूल सामग्री यानी धागा उपलब्ध कराते थे और तैयार माल यानी कपड़ा लेते थे. इन वीविंग इंडस्ट्री इट वाज द कॉमन प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया. बुनाई उद्योग में यह पूरे भारत में आम प्रथा थी. रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन मुंबई एंड एडजॉइनिंग टाउन्स. मुंबई और आसपास के शहरों में रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात उद्योग. द अवध माल्स मर्चेंट्स सप्लाई द क्लॉथ टू रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज इन मुंबई एंड एडजॉइनिंग टाउन्स. अवध माल के व्यापारी मुंबई और आसपास के शहरों में रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात कारखानों को कपड़ा सप्लाई करते हैं. As we have already seen, the textile industry is now India's major export industry. जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि कपड़ा उद्योग अब भारत का प्रमुख निर्यात उद्योग है. More than 15% of the total value of India's exports arise in this industry. भारत के कुल निर्यात मूल्य का 15% से अधिक हिस्सा इसी उद्योग से आता है. Most of our exports go to the United States, European countries and a few Asian countries such as Kuwait, Iran and Saudi Arabia.
हमारा ज़्यादातर निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देशों और कुछ एशियाई देशों जैसे कुवैत, ईरान और सऊदी अरब को जाता है। People are nowadays demanding high quality shirts that cost as high as 4,000 rupees to 5,000 each। आजकल लोग उच्च गुणवत्ता वाली शर्ट की मांग कर रहे हैं जिनकी कीमत 4,000 से $5,000 5,000 तक होता है। Export have to face a tough competition in this field। इस क्षेत्र में निर्यातकों को कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। Our main competitors in the field of textile export trade are South Korea, Taiwan and Hong Kong। वस्त्र निर्यात व्यापार के क्षेत्र में हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धा दक्षिणी कोरिया, ताइवान और हांगकांग है। Faced with such a competition, the garment factories tend to reduce their cost। इस तरह की प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए परिधान मतलब कपड़े कारखाने अपनी लागत कम करने की कोशिश करते हैं। For this they employ children and women workers at very low wage। इसके लिए वे बच्चों और महिला श्रमिकों को बहुत कम वेतन पर काम पर रखते हैं। These workers are assigned jobs such as fixing buttons, ironing, wrapping and packing the shirts। इन श्रमिकों को बटन लगाना, इस्त्री करना, शर्ट लपेटना और पैक करना जैसे काम दिए जाते हैं। Many of these workers have a temporary assignment so that they may be replaced by other ready to accept lower wage। इनमें से कई श्रमिकों को अस्थायी काम दिया जाता है ताकि उनकी जगह दूसरे लोग काम पर रखे जा सके जो कम वेतन स्वीकार करने को तैयार हो जाए। मतलब कम कीमत पे जो व्यक्ति काम करने वाला मिल जाए तो वैसे व्यक्ति को रख लिए जाते हैं, इसीलिए वे अस्थायी होते हैं, कभी भी उसको वहाँ से हटाया जा सकता है। नो डाउट द फैक्ट्रीज आर प्रोवाइडिंग गैनफुल एम्प्लॉयमेंट टू मैनी बट सम एम्प्लॉयर्स आर वेरी हार्श। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फैक्ट्रियाँ बहुत से लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान कर रही है, लेकिन कुछ नियोक्ता बहुत कठोर है। Neither they pay proper wage to their workers, nor do they treat them with human kindness। ना तो वे अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देते हैं और ना ही उनके साथ मानवीय व्यवहार करते हैं। There is no provision of paid holidays। सवेतन छुट्टियों का भी प्रावधान नहीं है। मतलब त्यौहार वगैरह में जो छुट्टी रहता है वो छुट्टी भी उन्हें नहीं दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स टेम्पररी वर्कर्स आर नॉट पेड फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच दे स्टे अवे फ्रॉम वर्क बिकॉज दे आर सिक और हैव सम अदर अर्जेंसी। दूसरे शब्दों में अस्थायी कर्मचारियों को उस अवधि के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जिसके दौरान वे बीमार होने या किसी अन्य जरूरी काम के कारण काम से दूर रहते हैं। मतलब बीमारी के कारण अगर वो काम पे नहीं आते हैं तो उसका पैसा उसे नहीं मिलता है, या कोई अर्जेंट काम रहता है उसमें भी अगर वे अब्सेंट करते हैं तो उसका पैसा काट लिया जाता है। वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बुनकर सहकारी समितियाँ। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गुड। सहकारी समिति आम भलाई की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है, एक संस्था है। द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इमर्ज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट। भारत में सहकारी आंदोलन कृषि ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से उभरा था। वी हैड मैनी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ एट द विलेज लेवल। हमारे पास गांव स्तर पर कई कृषि ऋण समितियाँ थीं। देयर वेयर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड कोऑपरेटिव बैंक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला स्तर पर सहकारी बैंक भी स्थापित किए गए थे। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एंड कोऑपरेटिव बैंक्स
were successful in banking money leaders control over the agricultural class. सहकारी ऋण समितियां और सहकारी बैंक कृषक वर्ग पर साहूकारों के नियंत्रण को तोड़ने में सफल रहे. बट देर इज लैक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर द पुअर वीवर्स. लेकिन गरीब बुनकरों के लिए सहकारी समितियों का अभाव है. कोऑपरेटिव बैंक शुड प्रोवाइड लोन्स टू वीवर्स एट चीप इंटरेस्ट रेट. सहकारी बैंकों को बुनकरों को सस्ते ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, मतलब कम इंटरेस्ट पर उसे लोन देना चाहिए. इन दैट केस वीवर्स विल नॉट डिपेंड ऑन मर्चेंट्स फॉर द सप्लाई ऑफ यार्न. ऐसा होने पर बुनकरों को सूत की आपूर्ति के लिए व्यापारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. दे themselves will buy yarn and supply cloth to those garment factories which quote the best rates for their product. वे खुद सूत खरीदेंगे और उन कपड़ा कारखानों को कपड़ा देंगे जो उनके उत्पाद के लिए सबसे अच्छी दरें देते हैं. द तमिलनाडु गवर्नमेंट प्रोवाइड यूनिफॉर्म्स टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट. तमिलनाडु सरकार स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त में वर्दी उपलब्ध कराते हैं, मतलब स्कूल का ड्रेस उपलब्ध कराते हैं. द गवर्नमेंट बाइज क्लोथ फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स फ्रॉम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज. सरकार स्कूल की ड्रेस के लिए कपड़ा बुनकर सहकारी समितियों से खरीदती है. बिग बिजनेस पर्सन्स, बड़े व्यवसायी व्यापारी. बिग बिजनेस पर्सन्स ओवन शॉपिंग मॉल्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोरेज. बड़े व्यवसायी शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक होते हैं. दे सेल mainly branded products made by reputed manufacturers. वे मुख्य रूप से प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा बनाए गए ब्रांडेड उत्पाद बेचते हैं. The manufacturers advertise their products. निर्माता अपने उत्पादों का विज्ञापन करते हैं. The owners of departmental stores also spend a lot of advertisements so as to attract people to their stores. डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक भी लोगों को अपनी दुकानों की ओर आकर्षित करने के लिए विज्ञापनों पर बहुत खर्च करते हैं. द बिग बिजनेस पर्सन्स सेल द शर्ट्स ऑन एटलीस्ट डबल द प्राइस दे पेड टू द मुंबई गारमेंट सप्लाइंग फैक्ट्री. बड़े व्यवसायी मुंबई के परिधान आपूर्ति कारखाने को दिए गए मूल्य से कम 2 गुने मूल्य पर शर्ट बेचते हैं. दिस कैन बी बेस्ट शोन बाय द फॉलोइंग डायग्राम. इसे निम्नलिखित आरेख द्वारा सबसे अच्छे ढंग से दिखाया जा सकता है. यहाँ पे देखिए किस तरह से दिया गया है. प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए शर्ट. शर्ट की बिक्री पर लाभ. परचेज द शर्ट एट द रेट ऑफ 500 ईच. शर्ट 500 रुपये प्रति की दर से खरीदी गई. 500 रुपये में एक शर्ट खरीदी गई. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर शर्ट एंड द शोरूम कम्स टू 100 रुपीज़ पर शर्ट. शर्ट और शोरूम का विज्ञापन खर्च 100 रुपये प्रति शर्ट आता है, मतलब 100 रुपये कीमत उसका अब बढ़ गया. एक्सपेंसेस ऑन डिस्प्ले इन द शोरूम कम टू 200 ईच शर्ट. शोरूम में प्रदर्शित प्रत्येक शर्ट पर 200 रुपये का खर्च आता है. फिर उसमें 100 और ये 200 300 रुपये बढ़ गया. अदर चार्जेस कम टू 200 पर शर्ट. अन्य शुल्क 200 रुपये प्रति शर्ट है. जितने भी वहाँ पे जो काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, उन लोगों का भी खर्चा आता है, इसीलिए 200 रुपया और बढ़ जाता है. द कॉस्ट इन्वॉल्व पर शर्ट कम टू 1000 रुपीज़. प्रति शर्ट की लागत 1000 रुपये आती है. रेट एट विच इच शर्ट सोल्ड इज 2000 रुपीज़. इतना इस पे लागत आ गया 1000 का. उसके बाद इस शर्ट को 2000 रुपये में बेचा जाता है. प्रत्येक शर्ट की बिक्री 2000 होती है, तो 1000 रुपये की मुनाफा होता है. मार्केट इनइक्वालिटी, बाजार असमानता. इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लेन द चेन ऑफ मार्केट्स कनेक्टिंग द फार्मर हु प्रोड्यूस कॉटन टू द पर्सन हु बाउट द शर्ट.
इस अध्याय में हमने कपास उगाने वाले किसान से लेकर शर्ट खरीदने वाले व्यक्ति तक के बाजारों की श्रृंखला को समझाया है। द क्वेश्चन इज, हु आर द बिग गेनर इन दिस होल प्रोसेस एंड हु हैव टू सफ़र द मोस्ट। सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होता है और सबसे ज़्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ता है। पीपल हु वर्क हार्ड बट आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। पीपल सफरिंग पॉवर्टी एंड इनजस्टिस फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। गरीबी और अन्याय से पीड़ित लोग निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पॉवर्टी स्ट्रिकन पीजेंट्स, गरीबी से त्रस्त किसान। द पीजेंट्स हु ग्रो कॉटन एंड बेसिक फूड स्टफ्स आर फाउंड टू बी लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। वे किसान जो कपास और बुनियादी खाद्य पदार्थ उगाते हैं वे अत्यंत गरीबी में जी रहे हैं। बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड देयर नीड्स फॉर समथिंग और द अदर, दे आर ऑलवेज इन डेब्ट। व्यापारियों पर निर्भरता और किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत के कारण वे हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। इन दिस चैप्टर यू सॉ हाउ बाबू राव एक्सपीरियंस्ड misfortune and great sorrow for the simple reason that he had to borrow a very little sum of money at a very high interest rate। इस अध्याय में आपने देखा कि किस तरह बाबू राव को दुर्भाग्य और महान दुख का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें बहुत कम राशि बहुत ऊंची ब्याज दर पर उधार लेनी पड़ती थी। लैंडलेस वर्कर्स, भूमिहीन श्रमिक। They are the persons who do not own any land and have to work on another's land for wages। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती और जिनके पास मजदूरी के लिए दूसरे की ज़मीन पर काम करना पड़ता है। Their wages are miserably low। उनकी मजदूरी बहुत कम होती है। Moreover, they find only seasonal employment। इसके अलावा उन्हें केवल मौसमी रोजगार ही मिलता है। एग्रीकल्चरल लेबरर्स बिलोंग टू एन अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर दैट इज हार्डली कवर्ड बाय एनी रेगुलेशन एज रिगार्ड्स द मिनिमम वेजेस। कृषि मजदूर असंगठित क्षेत्र से संबंधित है जो न्यूनतम मजदूरी के मामले में शायद ही किसी नियमन के दायरे में आता है। द वीवर्स, बुनकर। द वीवर्स हैव टू डिपेंड ऑन मर्चेंट्स फॉर यार्न। बुनकरों को सूत के लिए व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। देयर लो प्रोडक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ द हैंडलूम्स दैट कैन नॉट बी मॉडर्नाइज्ड विदाउट सफिशिएंट गवर्नमेंट एड। उनकी कम उत्पादकता मुख्य रूप से हथकरघों की खराब गुणवत्ता के कारण है जिन्हें पर्याप्त सरकारी सहायता के बिना आधुनिक नहीं बनाया जा सकता। वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज, परिधान निर्यात कारखानों में काम करने वाले श्रमिक। वी हैव ऑलरेडी रेफर टू द काइंड ऑफ लाइफ ऑफ पुअर वर्कर्स हैव। हम पहले ही इस प्रकार के कामगारों का उल्लेख कर चुके हैं कि गरीब मजदूरों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। डू वी नो हाउ मिजरेबल दे लुक्ड। क्या हम जानते हैं कि वे कितने दुखी दिखते हैं। दे फील हेल्पलेस एंड इनसिक्योर बिकॉज ऑफ हाई हैंडेडनेस ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स। वे अपने मालिकों की मनमानी के कारण असहाय और असुरक्षित महसूस करते हैं। मैक्सिमम गेन्स गो टू गारमेंट एक्सपोर्टर एंड बिग बिजनेस पर्सन्स। अधिकतम लाभ परिधान निर्यातकों और बड़े व्यापारियों को मिलता है। The maximum gains in this chain of markets go to the rich and powerful such that the garment exports and the big business persons। बाजारों की इस श्रृंखला में सबसे ज़्यादा फायदा अमीर और ताकतवर लोगों को मिलता है यानी कपड़ा निर्यातक और बड़े व्यापारी को। We saw that the cost involved per shirt came to 1000
but the rate of which the big businessman sold the shirt was ₹2000 or even more. हमने देखा कि एक शर्ट की लागत 1000 रुपया आती है, लेकिन बड़े व्यापारी जिस दर पर शर्ट बेचते हैं वह 2000 या उससे भी ज़्यादा होता है. बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल नीड्स द पुअर फार्मर्स, द वीवर्स एंड द फैक्ट्री वर्कर्स आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड एट एवरी स्टेप. अपनी व्यावसायिक और व्यक्तिगत ज़रूरतों के कारण गरीब किसान, बुनकर और फैक्ट्री मजदूर हर कदम पर शोषण के शिकार होते हैं. What is needed is a strong cooperative movement to provide cheap credit to farmers and weavers and also an open market for their products. किसानों और बुनकरों को सस्ता ऋण और उनके उत्पादों के लिए खुला बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक मजबूत सहकारी आंदोलन की ज़रूरत है. और यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो जाता है. चैप्टर की समरी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप स्वयं स्टडी कर लेंगे. इसके बाद मैं इसको MCQ को यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ. होम सेल वी रेफर टू एज द कंज्यूमर. इसका आंसर हो जाएगा कि कंज्यूमर कौन होता है? वन हु बाइज द शर्ट. इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का, जो शर्ट खरीदता है, उपयोग के लिए जो शर्ट खरीदता है. होम सेल वी कॉल द लैंडलेस वर्कर. लैंडलेस वर्कर इसमें से हम किसे कहेंगे? तो इसमें हो जाएगा हु वर्क्स ऑन अनदर्स लैंड फॉर वेज. तो वो व्यक्ति जो दूसरे के ज़मीन पे काम करता है मजदूरी के लिए. हु अमॉन्ग दिस इज़ द रिच एंड बिगेस्ट बिजनेस पर्सन. इसमें से कौन है जो बड़ा व्यवसायी है, बड़ा व्यापारी है? इसका आंसर हो जाएगा वन हु इज़ ए गारमेंट एक्सपोर्टर. और एक बचा हुआ है 4 नंबर में यहाँ पे, हु इज़ द मोस्ट पिटिएबल पर्सन इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग क्लॉथ. इसमें से कौन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा द वीवर. बुनकर जो होता है वो सबसे पिटिएबल पर्सन होता है. इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके आगे लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में. इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है. अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे.